हेलो एवरीवन, दिस इज भगीरथ एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ प्लेसमेंट टॉक, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गेट CSE 2020 AIR 178 मिस्टर अर्जुन गुप्ता से। जो भी एस्पिरेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, एनी टाइप ऑफ डाउट्स है लाइक गेट का प्रिपरेशन करें या प्लेसमेंट के लिए तैयारी करें, सो आई विल बी टॉकिंग टू अर्जुन गुप्ता and we'll be discuss on various topics regarding gates and placements. So watch the video till the end, and if you are new here, then subscribe the channel because I will keep on bringing such videos for you. So let's move toward the interview. So welcome Arjun to my channel. Congratulations for securing such a decent rank. So we'll be start by your introduction. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्जुन कुमार गुप्ता है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट 2020 CSE ब्रांच से 178 रैंक सिक्योर किया है। मेरा गेट स्कोर 818 था और मैं अब करेंटली अपने बीटेक के फाइनल ईयर में। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आपने गेट ही क्यों चूज किया, लाइक प्लेसमेंट क्यों नहीं, व्हाई गेट? जी भगीरथ जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं टियर 3 कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का हूँ, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं आती, आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। और मेरी पहले से भी रुचि टेक्निकल फील्ड्स और टेक्निकल नॉलेज में रही है। मैं भी IIT से पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हाँ, गेट एग्ज़ाम मेरे लिए ऐप्ट होगा। अगर मैं गेट एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाता हूँ तो मेरा करियर इम्प्रूव हो सकता है, मैं एक बेहतर जगह पे जा सकता हूँ। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप गेट एग्ज़ाम दें तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ज़रूर खोज ले। अगर आपको लगता है कि आपका करियर पाथ इम्प्रूव हो सकता है तभी आप गेट दें, वरना आप बीच राह में ही फिसल जाएंगे और आप पूरा तरह से अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। और रही बात प्लेसमेंट्स की, तो मैं अपने कॉलेज के प्लेसमेंट्स में बैठा था, क्योंकि गेट का सिलेबस और प्लेसमेंट्स का सिलेबस लगभग सेम होता है। और अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठे या ना बैठे, तो मेरी सहमत से आपको बैठना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक्चुअली हेल्प करता है, आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो आपको फेलियर के बारे में बताता है और आप सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको मोरल बूस्ट हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो हाँ, मैं प्लेसमेंट्स के लिए बैठा था, इवन मुझे 2 कंपनी से ऑफ़र भी आए थे। तो अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रूर प्लेसमेंट्स के लिए बैठे, इट विल एक्चुअली हेल्प यू। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गेट? आप गेट का प्रिपरेशन बेसिकली कब से स्टार्ट किए थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है लाइक कि कब से प्रिपरेशन का मतलब गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जी, मैंने अपनी गेट की तैयारी 5th सेमेस्टर से चालू कर दी थी, क्योंकि मैं 3rd और 4th सेमेस्टर में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल प्रिपेयर किया गेट के लिए अपने 3rd ईयर और 4th ईयर में। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप पूरा सेमेस्टर भर पढ़ाई करते हो, हल्का फुल्का पढ़ाई करते हो, तो मेरे ख्याल से 1 साल में आपका गेट का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाना चाहिए। फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ गेट, क्या आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कोई ज्वाइन की थी? लाइक हैव यू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर गेट? नहीं, मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, मैंने खुद सेल्फ स्टडी ही की थी। मैं ऑनलाइन मटेरियल और हल्का फुल्का कुछ बुक से मैंने प्रिपेयर किया था। जी। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? आपकी स्ट्रेटजी क्या थी तैयारी की? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि गेट एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस नहीं। तो ये मैं समझ गया था कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए सबसे पहले तो मैंने हर एक सब्जेक्ट्स के टॉपिक और सब टॉपिक्स को जाना। मुझे जानना ये बहुत ज़रूरी था कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए मैंने सिलेबस को अच्छे से जाना और उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने अपना गेट का प्रिपरेशन चालू किया। सो बेसिकली होता क्या है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए, सो मेनी स्टूडेंट्स एंड मेनी ऑफ अस लाइक गॉट कंफ्यूज कौन से सब्जेक्ट पढ़े, किस तरह से मैनेज करें इन सारी चीज़ों का। लाइक कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। सो लाइक हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? लाइक व्हाट इज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? जी भगीरथ, मैं क्या करता था कि मैं एक साथ 2 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन संग में करता था। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट 1 डेटा स्ट्रक्चर हो गया और सब्जेक्ट 2 TOC ले सकते हैं आप। ऐसे 2 सब्जेक्ट्स जो ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट ना हो। इससे क्या होता था कि एक सब्जेक्ट लगातार पढ़ते पढ़ते आप बोर्ड नहीं होते हैं, मोनोटोनस नहीं लगता है उतना, और आपका एफिशिएंसी बना रहता है। तो मैं सुबह सुबह सब्जेक्ट 1 का कोई टॉपिक पकड़ता था, उस टॉपिक के सारे कंसेप्ट, सारे सब टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेता था और उसका नोट्स बना लेता था।
और नोट्स मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाता था, ऐसे बनाता था कि बाद में देखूँ तो उसका रेफरेंस मेरे को मिल सके। फिर मैं ग्रेड अप पर जाकर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल कर लेता था। इससे क्या होता था कि मेरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। थोड़े मोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ भी जाता है। तो मैं ग्रेड अप से कुछ सवाल कर लेता था उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर मैं शाम में जो मैंने पिछला दिन जो टॉपिक पढ़ा है उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कर लेता था गीक्स फॉर गीक्स में जाकर या फिर सॉल्यूशन अड्डा में जाकर। और जो भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम होता था वो मैं गेट ओवरफ्लो के डिस्कशन में जाकर देख लेता था, वहां मुझे अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाते थे। इस तरह मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लिया था। सो विच स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज और साइट यू हैव यूज्ड? आपने कौन सारे रिसोर्सेज या साइट्स या जो भी अपने स्टडी मटेरियल्स वगैरह इस्तेमाल किया वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैंने रविंद्र रवुला के कुछ वीडियोस देखे थे जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। नॉलेज गेट को मैंने फॉलो किया था और गिट एकेडमी के कुछ लेक्चर्स देखे थे। मैंने गीक्स फॉर गीक्स के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे और डाउट होने पर मैंने गेट ओवरफ्लो का हेल्प लिया था। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी मैंने देखे थे। फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए मैंने रोजेन को फॉलो किया था। कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे। और रीमा थरेजा डेटा स्ट्रक्चर के लिए, कॉर्मेन मैंने इस्तेमाल किया था एल्गोरिदम के लिए। और मेनली मैं टॉपिक वाइज सर्च करता था, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज या फिर चैप्टर वाइज आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो या फिर यूट्यूब पर सर्च करते हो तो आपको एक अच्छा प्लेलिस्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये आपकी जर्नी होगी गेट की या फिर आपकी गेट प्रिपरेशन की जो जर्नी होगी तो काफ़ी लंबी होती है। सो हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? बिकॉज जनरली होता क्या है कि इतने समय तक आप अपने आप को मोटिवेट रख पाना, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हो कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके, या फिर कोई कहीं आप नहीं समझ पाते हो कोई टॉपिक को, या फिर सो हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग होल जर्नी? क्योंकि आप गेट का प्रिपरेशन बहुत लंबे वक्त तक करते हो, 1 साल 2 साल के लिए करते हो, तो डिमोटिवेट होना तो लाजमी है। लेकिन अगर आप पहले 5-6 महीने में ही बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लो, 50-60% अगर आप कवर कर लेते हो तो फिर यही आपका एक मोटिवेशन का काम करता है। फिर आगे आपको ये मोटिवेशन रहता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, तो ये हेल्प करता है। वैसे मैं थोड़े मोड़े यूट्यूबर्स को भी फॉलो करता था, उन्हें देखता था। सिविल विंग्स के कुछ वीडियो को देखा था। डांडे सर जो गेट एकेडमी के टीचर हैं उनके मैं वीडियोस देखता था। और श्वेतांग गैंगवार के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक विच टेस्ट सीरीज यू हैव टेकन? बिकॉज जनरली होता क्या है कि जब हम लोग गेट की तैयारी करते हैं सो मोस्ट ऑफ अस यूज टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज। कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं ताकि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अपना वो प्रैक्टिस होता रहे, या फिर किस तरह क्वेश्चन आते हैं उसका हम लोग को पता रहे, उसके बारे में पता रहे। सो विच टेस्ट सीरीज यू हैव ज्वाइंड फॉर योर प्रिपरेशन और वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द गेट? मैंने मेड इजी और एस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। मैं नवंबर से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चालू कर दिया था और फिर मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स के कुछ टेस्ट दिए। और जनवरी से मैंने फुल लेंथ टेस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने देना चालू कर दिया था। और मैं टेस्ट सीरीज़ में अपनी गलतियों को ध्यान से देखता था और उन्हें सुधारने की कोशिश करता था। और अगर आपकी कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उन क्वेश्चंस को, उन गलतियों को आप नोटबुक पर लिखे ना, क्योंकि फिर आपको टाइम मिलता नहीं है बाद में देखने का, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। आप बस वहीं पर ध्यान से देख लीजिए कि आप गलती क्यों कर रहे हैं और उन्हें सुधार लीजिए, इतना ही हेल्पफुल होगा। मोस्ट ऑफ द केस या टाइम होता क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है, लाइक प्रिपरेशन करने का, या फिर कुछ लोगों से हम लोग को प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। सो इस अचीवमेंट में कौन से पर्सन का इम्पोर्टेंट रोल रहा? यू वांट टू नेम एनी पर्सन लाइक इन द पार्ट ऑफ योर अचीवमेंट? मैं अपने सारे मेंटर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी दोस्तों को जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरे को पॉजिटिव वाइब्स दिए। आप उन लोगों से दूरी रहें जो आपको नेगेटिव थॉट्स देते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि गेट इतना मुश्किल है और वगैरह वगैरह चीज़, तो उन लोगों से दूरी रहें। नाउ अर्जुन, as you have secured such a decent rank, which institute have you thought of joining? Like बेशक कोई IIT या ऐसी ही होगी, so which institute आप प्रेफर करेंगे ज्वाइन करना? जी भगीरथ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं IIT मद्रास ज्वाइन करूँ CSE डिपार्टमेंट से। So my next question is like you have some important tips for the candidates who is going to appear or who is appearing for the GATE?
कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप बताना चाहें, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी अपने आप को मोटिवेट रख पाना, अपने आप को बैलेंस रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। सो इन इम्पोर्टेंट मैसेजेस। सभी को यही कहना चाहूँगा कि जो आपके बस में है आप उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें। फीस बढ़ने वाला है, अगले साल एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं भी होगा, ये सब आपके बस में नहीं है तो आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। और वन डे एट अ टाइम आप सोचें आज आपको क्या करना है, वो आप सोचें, ना कि इतने दिनों में मैं क्या करूँगा, आगे वाले दिनों में क्या करूँगा। बाकी आपको गेट में सफलता जरूर मिलेगी। At last, I would like to thank you for sharing such valuable information, which is surely going to help the candidates preparing or having any doubts like about the GATE. So thank you for sharing the information, and congratulations for getting such a decent rank, and all the best for your next journey. Thank you. मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आपने मुझे मौका दिया अपना गेट एक्सपीरियंस सभी के सामने शेयर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट लिखें, हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।